Next Sridhar Acharya formula is, if we have quadratic equation a x square plus bx plus c is equal to 0, then x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. ओके, सो अब इसके अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी. अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वी हैव थ्री कंडीशन इन दिस, वी हैव थ्री कंडीशन. कंडीशन नंबर 1 क्या, अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर ये d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या मतलब, एक तो रूट जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, तो अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे. जो दो रूट्स आएंगे हमारे पास अलग अलग आएंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब रियल आएंगे, मतलब रियल नंबर आएगा कोई हमेशा. ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब रूट्स रियल भी आएंगे और क्या होंगे, इक्वल आएंगे, मतलब एक ही रूट्स आएंगे. मतलब जैसे 3/2 दो, अभी एक क्वेश्चन में आया 3/2 एक साथ ही आ गया था, जैसा ही वैसे ही. लास्ट थर्ड कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था अभी, उसमें एक क्वेश्चन में क्या हुआ था, दो क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया था, अंडर रूट के अंदर माइनस. तो देखो ध्यान से, अगर इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी होता है, तो क्या होगा, देखो डी अंडर रूट डी लिख सकते हैं इसको. अंडर रूट डी हमने क्या कहा, डी इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव. तो नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स. ये हम क्या सॉल्व करेंगे अभी 10th क्लास में, सिर्फ ये दोनों कंडीशन सॉल्व करेंगे हम लोग. कौन सी वाली, d is greater than equal to 0, roots are real and distinct, and d is equal to 0, the roots are real and equal. ये वाली जो कंडीशन होगी इसको हम 10th क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम 10th क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे. इसके लिए एक अलग चैप्टर बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, इसके लिए अलग चैप्टर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 11th क्लास का टॉपिक है. अभी सिर्फ ये दोनों करेंगे. अगर कई बार ऐसा होता है कि d इज लेस देन 0, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नहीं, वहीं पे छोड़ देंगे. सो रूट्स आर इमेजिनरी, वी कैन सॉल्व दिस. ओके, सो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला में से याद रखना है इस तरीके से. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर, और यहाँ पे जो d होता है इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट. तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य से, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये कहां से, b और ac वैल्यू कहां से आएंगी, इस इक्वेशन से. यहाँ पे जो कॉफिशिएंट्स है ना, a, b और c, उससे हम क्या करेंगे, d. अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे. d इज इक्वल टू 0 आएगा तो उसको आगे सॉल्व करेंगे. अगर d इज लेस देन 0 आ गया तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके. So now second question of 3.4 exercise. Second question says that find the roots of this quadratic equations by the using, we will use Sridhar Acharya formula. For Sridhar Acharya formula, first we have to find the nature of the roots. Nature of the roots मतलब हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट. d इज इक्वल टू इसका माइनस 4ac. अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तब हमारे पास रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. उसके बाद इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर
रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ओके, इफ इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. ओके, अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन आती हैं तब तो हम क्या करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे. अगर ये कंडीशन आ जाएगी उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे. ओके, तो देखो कैसे करते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन 2x² माइनस 2 रूट 2 प्लस x इज इक्वल टू 0. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेचर ऑफ द रूट. सो तो सब उसके अंदर रखने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए. तो बी भी चाहिए, ए और सी तीनों चाहिए हमें. तो इसके लिए हमें यहां पे चेक करना पड़ेगा ए बी सी और क्या होता है. इसलिए मैंने बताया था कि जनरल इक्वेशन होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए. तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2. बी एक्स बी क्या हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 विद साइन लेंगे हमेशा हम, साइन के साथ. और c क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1. c इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया. अब हम क्या करेंगे, फाइंड d. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. देन बी स्क्वायर बी मीन्स माइनस 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू 1. ये आ गया हमारे पास. देन इसका क्या होगा देखो, माइनस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू 2. ओके, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 2 आ गया. यहां पे क्या आएगा 4 2 इंटू 2 4 माइनस 8. तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया. इट मीन्स d इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया ये d. अगर ये d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या होगा, रूट्स आर इक्वल एंड रियल. तो कंडीशन आ गया हमारे पास. अब हम इसको फाइंड करेंगे किससे, बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला. इसके अंदर फिर से भाई a b और c तीनों यहां से इसमें पुट करना है फॉर्मूले के अंदर. सारे जब पुट कर दो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस b माइनस क्या है 2 रूट टू b क्या है 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई 0. तो क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू a क्या है 2 आ गया 2. ओके, देन बस इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले को. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा देखो, x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस तो बाहर जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दो, प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा. आगे कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे क्या रहेगा 2 2 जा 4 2 से ये 2 टाइम कैंसिल. तो x इज इक्वल टू क्या अंडर रूट 2 बाय 2. ये इससे कैंसिल 1 टाइम और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2. तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2. लेकिन हमें यहाँ पे क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब 2 रूट्स आने चाहिए. मैंने क्या कहा था, अगर ये 20 का माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. मतलब दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो 2 रूट्स आर क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 2. दिस इज आंसर. ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये इस तरीके से पहले नेचर फाइंड करो, उसके नेचर फाइंड करने के बाद ये फॉर्मूला लगाओ, उसमें पुट करो वैल्यूज, आ जाएगा सॉल्यूशन. नेक्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन फिर से भाई
ए क्या हो गया 9, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू -2। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या फाइंड करोगे, डी फाइंड करना में, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू -2। ये आ गया। उसके बाद 7 स्क्वायर 49 माइनस 9 4 36 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 49 माइनस 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 प्लस 36 टू 72 9 प्लस 2 11 1 कैरी 7 प्लस 4 11 और प्लस 1 121। तो देखो क्या आया 121। तो d इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है कि नहीं है ये। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा 0 आया था तो क्या होगा एक जैसे रूट्स हो गए थे दोनों, यहाँ पे दोनों रूट्स अलग अलग आए हैं। वो कैसे फाइंड करोगे, वो फाइंड करोगे आप रूट्स इस फॉर्मूला से, बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, देन वैल्यूज पुट कर दो। x b की वैल्यू क्या है 7, तो क्या हो जाएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या थी 121, तो 121 पुट करो डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 9। ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने। ना इसको सॉल्व करो बस। तो x इज इक्वल टू व्हाट -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 क्या होगा 11। ये आ गया 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 टू 18। ये 18 आ गया। ओके, अब देखो टू रूट्स क्या क्या हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे प्लस का साइन लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस का साइन लेके सॉल्व कर लो। इफ पॉजिटिव साइन टेकन तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 18। क्या होगा 11 प्लस 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 4 किसका प्लस का, और ये 18 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और ये 9। तो क्या आ गया 2/9 आ गया। उसके बाद इफ नेगेटिव साइन टेकन तो क्या होगा x इज इक्वल टू -7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल x इज इक्वल टू क्या होगा -18 डिवाइडेड बाय 18 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या -1 आ गया -1। तो x इज इक्वल टू -1। सो टू रूट्स आर व्हाट 2/9 and -1। दिस इज आंसर। इस तरीके से हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म के अंदर। तो कैसे करोगे, यू विल टेक एलसीएम बोथ साइड, पूरे का एलसीएम ले लो। क्या आ गया एलसीएम, या फिर इसका भी ले सकते हैं सिर्फ x एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या है 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। x को उधर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। देन d इज इक्वल टू व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, व्हाट इज a 1 इंटू c 1। ओके, देन -3 स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 9 -4 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो d इज ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब रूट्स आर
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होगा? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, देन वैल्यूज पुट करो. x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी, माइनस पहले से, और b माइनस का ये किसका? -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या थी? 5. ये 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a. व्हाट इज a? 1. तो 2 इंटू 1. ओके, देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2. इफ पॉजिटिव साइन टेकन, पॉजिटिव साइन तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा. इफ नेगेटिव साइन टेकन तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2. सो रूट्स आर क्या होंगे? 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2. दिस इज द आंसर. बिल्कुल सिंपल काम है, बस इक्वेशन फाइंड करो, डी फाइंड करो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो. आफ्टर दैट इसमें भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. देन a इज इक्वल टू अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2. ओके, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? इसमें d फाइंड करेंगे. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो d इज इक्वल टू b इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज अंडर रूट 2 इंटू c इज 5 अंडर रूट 2. ओके, देन d इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 5 20 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2. तो d इज इक्वल टू 49 माइनस 49 माइनस 20 इंटू 2 40. तो देन d इज इक्वल टू 9 आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? d इज ग्रेटर देन 0. सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. Okay, then x is equal to minus b is 7 plus minus b square minus 4ac की वैल्यू 9 divided by 2 into a root 2 under root 2. Then x is equal to minus 7 plus minus under root 9 3 divided by 2 under root 2. Now we will take plus sign and again we will take minus sign. If positive sign taken, अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे -7 प्लस 3 x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2. तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 क्या होगा? -4 और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 से 2 टाइम कैंसिल और रूट 2 से ये रूट 2 टाइम कैंसिल. क्या आ गया? माइनस अंडर रूट 2. एंड इफ वी टेक नेगेटिव साइन टेकन तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2. तो x इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 से कैंसिल 5 टाइम. तो क्या आ गया? -5 अपॉन अंडर रूट 2. सो रूट्स आर रूट 2 किसका? माइनस का, एंड -5 अंडर रूट 2. दिस इज आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा देखो, वही a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। d इज इक्वल टू b इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 1 इंटू c 5, then d is equal to 16 minus 5 4 जा 20, then d is equal to minus 4, so d is less than 0, it means roots are imaginary, क्योंकि 0 से कम आया कि नहीं आया ये, तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। रूट्स इमेजिनरी आगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फिर से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पार्टिकुलेशन पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, सबसे पहले इसका लोगे एलसीएम, इसका लोगे क्या एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा एक्स और एक्स माइनस 2, एक्स से तो एक्स कैंसिल, एक्स माइनस 2 आ गया ऊपर, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये एक्स से एक्स कैंसिल क्या रहेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 इधर रह जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस 2x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, माइनस 2 को उधर लेके जाओ, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना हमें, फिर से वही a क्या आया 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 2, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस प्लस का 36 माइनस 4 थी 12 टू जा 24, देन d इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 और 3 माइनस 2 1 12, d क्या आ गया 12, सो d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, नाउ x इज इक्वल टू बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, वैल्यूज पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस b क्या है माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ये क्या है 3, then x इज इक्वल टू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 6। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से, ये जो है हमारे पास क्या अंडर रूट 2, एक्स इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3, तो ये 2 जो 2 का स्क्वायर होगा वो तो 12 की अंडर रूट का हो सकता है ना इसका, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 रूट 3 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा 2 2 जा 4 और 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 12। तो रूट 12 को हमने क्या लिख लिया, रूट 12 को क्या लिख लिया 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। 2 कॉमन दोनों में से, यहां से भी 2 कॉमन है, यहां से भी 2 कॉमन, x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया तो क्या रह गया यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या 6, कैंसिल 3। ओके, अब x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब कुछ और कॉमन आ सकता है क्या, अंडर रूट 3 भी कॉमन ले सकते हैं दोनों तरफ से, अंडर रूट 3 भी कॉमन ले सकते हैं,
x इज इक्वल टू √3 कॉमन, यहाँ पे क्या रह गया √3 और यहाँ पे प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, √3 से √3 कैंसल, क्या रह गया x इज इक्वल टू क्या √3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस, इफ पॉजिटिव साइन टेकन तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3, इफ नेगेटिव साइन टेकन तो x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3। दीज आर द सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब हमें क्या करना है, हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, कहने का मतलब ये। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट वन पॉजिटिव और इंटीजर, वन पॉजिटिव और इंटीजर, वन पॉजिटिव और इंटीजर क्या ले लेंगे हम x, तो अदर पॉजिटिव और इंटीजर क्या होगा x प्लस 2। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो एक हमारे पास पॉजिटिव 1 है तो दूसरा चीज कब आएगा, जब इसमें 2 ऐड करके 3 आएगा। अगर 3 है तब इसमें 2 ऐड करें तब क्या आएगा 5 आएगा। जब एक हमने क्या लिया x तो इसमें 2 ऐड करें तो अगला वाला पॉजिटिव और इंटीजर आएगा। तो अब क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव और इंटीजर में ऐड कर लिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290 होना चाहिए। मतलब इसका स्क्वायर x स्क्वायर और इसका स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या होना चाहिए 290। देन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा a प्लस होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4x इज इक्वल टू 290। देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इस 290 को लेके आओ माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो देन 2x स्क्वायर प्लस 4x यहां से क्या जाएगा माइनस किसका 286 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारी। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें। इसके फैक्टर्स किसके, इसके और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 286 एंड 2 6 2 जा 12 1 कैरी 8 2 जा 16 17 1 कैरी 4 एंड 5 572। इस 572 एक्स स्क्वायर कि हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हम यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, इसका मतलब उन दोनों को फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए प्लस का 4x आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं ऐसे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, क्या कर लो फैक्टर्स 572 2 2 8 और 6 2 1 4 3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे डिवाइड होगा 3 से नहीं होगा 7 7 से नहीं हो पाएगा 11 से भी नहीं होगा 13 बन जा 13 11 से हो जाएगा 13 आ जाएगा यहाँ पे 11 बन जा 11 फिर 11 3 जा 33 फिर 13, ये क्या आ गया 1। ये हमारे इसके क्या हो जाएगा, अब इसके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे हमें इन चारों को मिला करके, ऐसे कॉम्बिनेशन की हमें यहाँ पे क्या मिल जाए प्लस 4x मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा 26 एंड 22 13 टू जा 26 आया और 11 टू जा 22 आया। तो 26 और 22 का अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा प्लस 4 भी आ सकता है। कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो। तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 22x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। देन क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, इन दोनों कॉमन आएगा 2x x प्लस 13 माइनस क्या कॉमन आएगा 22 माइनस 22 कॉमन, देन x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 13 फिर से कॉमन और यहां पे क्या रहेगा 2x माइनस
22 is equal to 0. If x plus 13 is equal to 0, then x is equal to क्या है -13. ये क्या लेंगे क्या? नहीं लेंगे. क्यों? यहाँ पे क्या चाहिए? पॉजिटिव और इंटीजर चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए. तो ये तो नेगेटिव आ गया, इसको लेंगे नहीं हम. ओके. इफ 2x plus 2x minus 30, 2x minus 22, 2x minus 22 is equal to 0, then 2x is equal to 22, x is equal to 22 divided by 2, x is equal to 11. ये तो पॉजिटिव आ गया, तो इसको हम क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे. तो क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हुआ? 11. एंड अदर पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या आ जाएगा? क्या था? x प्लस 2. तो x क्या है? 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13. दिस इज आंसर. हमने ये क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस का 13. हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया और हमने ये पॉजिटिव वाला लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. The difference of square of two numbers is 45 and square of smaller number is 4 times the larger number. Find the number. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45. मतलब दो नंबर जो है उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या है? 45. एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, दो नंबर है, इसका इससे में क्या मालूम चला? एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है. तो स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को लेट करना है. लेट लार्जर नंबर क्या लेट कर लोगे? x. एंड स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? y. ओके. देन अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करना है हमें. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45. मतलब जो नंबर हमने दो लेट किए हैं x और y, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, x स्क्वायर और इसका स्क्वायर y स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 45 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब सेकंड कंडीशन क्या है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है? y स्क्वायर. इसका स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. मतलब ये जो y इसका स्क्वायर, y स्क्वायर जो हमने कर दिया है, ये क्या हो गया? 4 टाइम. कितना? 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. मतलब इससे ज्यादा है ये. किससे? इस x से. सिर्फ x से, x के स्क्वायर से नहीं, सिर्फ x से ज्यादा ही अभी 4 टाइम्स. अगर इस दोनों इक्वल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोबारा समझो क्या कह रहा है. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या था हमारा? y. इसका स्क्वायर क्या है? y स्क्वायर. ओके. इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर क्या है? x. लार्जर नंबर क्या है? x. तो x का क्या है? ये अभी क्या है? ये x का 4 टाइम्स कौन है? ये है. अगर इसको भी इसके इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इक्वेशन नंबर सेकंड. ये y स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो. पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 45. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसको लेके आने. देन अब इसके फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हम फैक्टर स्प्लिट द मिडिल टर्म सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करना है. तो क्या करेंगे? स्प्लिट द मिडिल टर्म. 45 है हमारे पास, यहां पे 4 आना चाहिए. क्या आएगा?
9 और 5, 9 और 5 हो जाएगा, 9 5 का 45 और 9 अगर ये माइनस का कर दे उसको प्लस का कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद -4x भी आ जाएगा। सो माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन रहेगा इन दोनों टर्म से, x कॉमन तो x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 फिर से कॉमन, क्या रह गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, देन if x minus 9 is equal to 0 then x is equal to 9 and if x is equal to 5, x minus 5, x plus 5 is equal to 0 then x is equal to minus 5। तो कौन सा लेंगे इसमें से हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तो हम इसमें ले लेंगे कौन से नेगेटिव आ रहा है, इसको हम क्या लेंगे, x को ले लेंगे, ये x इज इक्वल टू 9। सो लार्जर नंबर, x क्या है, लार्जर नंबर, सो लार्जर नंबर इज 9 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या था क्वेश्चन हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्या है 9, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो y क्या आ जाएगा 36 प्लस माइनस 6। ओके, इस तरीके से हमारे पास दोनों नंबर हम फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए आया, क्यों, क्योंकि अगर हम -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 36 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आएगा, 36। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर किया तो 36 की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस भी हो सकती है और माइनस का 6 भी हो सकता है, इसलिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 बोथ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डिवाइड द 16 इंटू 2 पार्ट्स, डिवाइड 16 इंटू 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, such that 2 times the square of larger part, 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। मतलब जो लार्जर पार्ट है उसके स्क्वायर को फिर क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, पहले तो स्क्वायर करेंगे उसके बाद फिर ट्वाइस करेंगे, वो क्या होगा, is 164 more than the square of smaller part। तो सबसे पहले हमें स्मॉलर पार्ट और ये लार्जर पार्ट में फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो लेट लार्जर पार्ट इज कितना होगा, x, तो स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट कितना होगा 16 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 16 तो होगा ना, दोनों का सम, तो अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा 16 माइनस x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, such that 2 times of square of larger part, larger part क्या है x का स्क्वायर फिर इसका ट्वाइस। ओके, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट का स्क्वायर करने का उसको 2 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, ये क्या है, इज ग्रेटर देन किसका, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, ये स्मॉलर पार्ट क्या है 16 माइनस x, इसका भी अगर स्क्वायर कर दें तो ये ज्यादा है कितना, अभी इसमें क्या है 164 एडेड है, अभी इसमें क्या है ये बड़ा है कि नहीं है, तो इसमें क्या मतलब होगा, इसमें 164 ऐड है, इसमें 164 इज एडेड इन दिस, 164 इज एडेड इन दिस। अगर हम इसको इक्वल करना है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 164 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से पढ़ो, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करो। 2 टाइम द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट का स्क्वायर का 2 टाइम कर दिया हमने, उसके बाद ये जो हमारे पास आया है वैल्यू आई है, ये क्या है 164 मोर देन, ये क्या अभी ज्यादा है, ये किससे, इसके स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से ये ज्यादा है, अगर इसको भी इसके इक्वल करना है इसमें 164 ऐड कर देंगे हम, बस इतना सही करना है। ये इक्वेशन बन गई, इसके बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2x स्क्वायर इज इक्वल, इसका होल स्क्वायर करो, 16 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164। ओके, तो 2x स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 256 है 164 256 164 642 11 15 माइनस 6 9 तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 तो 192 माइनस 32 एक्स इन दोनों को भी लेके आओ यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 192 इज इक्वल टू 0 माइनस 32 ये अच्छा दोनों को ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर 256 एंड 164 6 पर प्लस 10 का 0 1 कैरी 6 और 6 12 1 420 क्या आ जाएगा 420 ओके देन ये भी क्या हो जाएगा इधर आकर के माइनस का 420 ओके देन अब इसका हमें 420 इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस 420 एक्स स्क्वायर इसका हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं क्या कि अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें क्या आना चाहिए प्लस का 32 आना चाहिए जैसे कि आप क्या होंगे ऐसे फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 22 एंड 20 42 हो जाएंगे 42 एंड 10 42 एंड 10 तो एक्स स्क्वायर प्लस 42x किसका प्लस का माइनस का 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0 अब इस दोनों क्या कॉमन x कॉमन तो x प्लस 42 एंड माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 42 फिर से कॉमन तो x माइनस 10 यहां से बच जाएगा इज इक्वल टू 0 if x plus 42 is equal to 0 then x is equal to minus 42 ये नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे ये नहीं लेंगे हम क्या अब if x minus 10 is equal to 0 then x is equal to 10 तो x की वैल्यू क्या आ गई लार्जर पार्ट इज 10 larger part is 10 so smaller part कितना हो जाएगा smaller part is equal to 16 minus x तो 16 minus 10 is equal to क्या आ जाएगा 6 दिस इज आंसर इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें सोचो कि इसमें क्या कह रहा है इसमें इक्वेशन किस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिस तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी उसको फिर एनालाइज करो उसके बाद अच्छी तरह से समझ के उसकी इक्वेशन बनाओ इक्वेशन बनाने का काम हो गया इसका मतलब हमारा आधा काम हो गया उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाद में ओके तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो